कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्री सुनील कुमार जैन, श्रीमती कल्पना जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, सिद्धार्थ जैन, श्रीमती रूपाली जैन, कुशाग्र जैन, अनर्घ जैन, परड़िया परिवार। फर्म शीतल गारमेंट्स, सिद्धार्थ सैनिटरी, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। धन स्नेही पापात्माओं, अभी आपने ये मंगलाचरण सुना। एक जीवन क्या 100 जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। सिद्ध बनने की शुरुआत यही से होती है। एक जीवन क्या 100 जीवन गुरुवर। बस जिसने इस प्रकार से धारणा बना ली और गुरु के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, अब गुरु कुछ भी कहे सबके लिए स्वीकार है। चिंता नहीं करना, वह गुरु की कृपा अनंत हुआ करती है और बहुत जल्दी उस अनंत सुख को भी वह प्राप्त कर लेता है। कितने जीवों ने इस प्रकार से प्राप्त किया है, यहाँ तक कि वह निंद कुल में भी जन्म क्यों न हुआ, शुरुआत वही से हो जाती है। गुरु शब्द अपने आप में अंधकार का नाशक और प्रकाश का प्रकाशक दोनों प्रकार से है। छोटे छोटे गुरुओं के सूत्र होते हैं, उन सूत्रों को जो आत्मसात करते चले जाते हैं वह बहुत ऊंचाइयों को पा लेते हैं। लेकिन जो गुरु का भक्त नहीं समझते और गुरु के लिए समर्पित नहीं होते, वो कितना भी पुरुषार्थ कर ले, दिन रात एक कर ले, वह उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाते। और इधर पुरुषार्थ कम भी हो रहा है और गुरु की कृपा हो गई, बहुत जल्दी बहुत सारी सिद्धियां रिद्धियां अपने आप में वह प्राप्त कर लेता है। ये क्या है? अचल भगवान कहते हैं आप एक शास्त्र को रात दिन पढ़ते रहो और उतना चौकसम नहीं पढ़ पाता। जो गुरु कृपा से थोड़ी सी उसके लिए साधना बता देते हैं और बिना शास्त्र पढ़े ही एक मंत्र दे दिया या कोई एक सूत्र दे दिया, उसकी आराधना करते हुए वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ये क्या है? तो अचल भगवान कहते हैं ये सब अंदर की श्रद्धा समर्पण शक्ति कहलाती है। जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ो भी नहीं और जोड़ो भी नहीं, और जोड़ो ना जोड़ो। जोड़ो, अगर जोड़ो और जो जोड़ा है उसको छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। अनादिकाल से हम जोड़ते आए हैं, लेकिन आज तक बेजोड़ नहीं जोड़ पाए। बस जोड़े तो अनेक तैयार हो जाते हैं, बनते चले जाते हैं, लेकिन वास्तविक जो जोड़ा वो नहीं जोड़ा। वो क्या है? तो बेजोड़ है। और बेजोड़ गुरुओं के पास ही, जो गुरुओं से जुड़ते हैं वो अपने आप में, जैसे अभी भैया ने कहा कि संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ तो है। यहाँ आप लोगों का ऐसा सौभाग्य है कि प्रभु भी बैठे हुए हैं, गुरु भी है और शास्त्र भी, तीनों आपके सामने है। इसके साथ साथ और भी चीजें आपके पास है। आगम में कहा गया है कि जो श्रावक दान और पूजा में लगा हुआ होता है वह मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है। चिंता नहीं करना, अगर श्रद्धा के साथ
आप दान और पूजा में लगे हुए हो, आप मोक्ष मार्गी हो। भले ही वह परंपरा से आपको मिलने वाला है, लेकिन मार्ग आपने सही सही पकड़ा है। और दान पूजा मुख्य है, और अगर इनमें श्रावक नहीं लगा हुआ है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि वह श्रावक अपने श्रावक पद पर प्रतिष्ठित नहीं रह पाता इन दो चीजों के बिना। वह श्रावक श्रावक नहीं है ऐसा कह दिया, वह श्रावक अपने श्रावक पद से भ्रष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसने मुख को छोड़ दिया। मूल को छोड़ करके, मूल को उखाड़ करके उत्तर को पाना चाहो तो आचार्य भगवान कहते हैं इस समझदारी नहीं मानी जाती। मूल को जो सुरक्षित रखता है वह आगे की सारी चीजों को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही मूल आचार्य भगवंतों ने साधुओं के लिए भी मूल बताए, ज्ञान और ध्यान, ध्यान अध्ययन, इनको अवश्य आत्मसात करके जो श्रावक चलता है। यहां तक ही कह दिया कि आज स्वभाव सुत्ता तेसाहु सममुख विमुख का, तो आत्मा के स्वभाव में सोता है ऐसा साधु सम्यक्त से विमुक्त है। क्योंकि ये साधु पद जो मिला हुआ है वह आत्म आराधना के लिए मिला है। भले वो 24 घंटे नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन कुछ समय तो अपनी आत्म आराधना के लिए निकाले। इसलिए ध्यान और अध्ययन मुख्य कह दिया। ध्यान अध्ययन में लगा हुआ साधु, अगर नहीं लगा है वह भी अपनी यति धर्म से अभी बहुत पीछे है। ऐसा दान पूजा करने वाला श्रावक, एक छोटी सी कथा सुना करके आप लोगों को फिर हम समाप्त कर देंगे, क्योंकि कथा आप लोगों को अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाती है। दोनों दंपति है, सेठ और सेठानी है, और सेठानी हमेशा हमेशा सठ आवश्यकों में दान पूजा में रहती। सेठ जी भी कर लिया करते हैं, लेकिन उन्हें विशेष ऐसा ज्ञान उसका नहीं है। घर से बाहर सेठ जी चले गए, युग से युग ऐसा बना कि उस घर में एक दिव्य मुनिराज का, दिव्य ज्ञान के धारी उन मुनिराज का परगाहन हो गया। नवदा भक्ति के साथ आहार दान दिए। आहार दान दे करके जंगल की ओर विहार कर गए। महाराज आहार करके गए, थोड़ी देर बाद सेठ जी का घर पर आना हो गया। भोजन का समय था, रसोई में पहुंचते ही देखा ये क्या है, बस मूढ़ी थे। मन जो था वह सनक गया, कहते ये सन की है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कब सनक जाए हैं, ऐसे लोगों का भरोसा नहीं होता। और उस दृश्य को देख करके सेठ जी भी सनक गए और कहते हैं कि ये सब यहाँ बिखरा पड़ा हुआ है, बर्तन अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, भोजन भी फैला हुआ है, ये किसने किया ऐसा, ये मुझे बताओ। सेठानी जी कहती है आप लेट हो गए, वो सौभाग्य हमारे लिए मिल गया, और यहाँ पर मुनिराज के आहार हुए हैं, और आज हम धन्य हो गए, हमारा घर भी धन्य हो गया। कहते हैं कि जिसके घर में मुनिराजों के चरण नहीं पड़ते उसका घर पवित्र नहीं होता। स्मशान जैसा कह दिया शास्त्रों ने, वह घर तो स्मशान है। यहाँ तो जन्म लेते हैं, मरण करके चले जाते हैं लोग, लेकिन जिस घर में साधु के चरण पड़ जाते हैं उसका घर पवित्र हो जाता है। और दाता के लिए तो बहुत बड़ी उपमाएं दी गई है। कहा है कि सैकड़ों में एक वीर होता है और हजारों में एक विद्वान होता है, लाखों में एक वक्ता होता है,
लेकिन करोड़ों में एक दाता होता है जो इस प्रकार से सत्पात्रों में दान देता है। आपके यहाँ ऐसे मुनिराज आए हैं और आपको तो खुशी आनंद होना चाहिए। वह कहता है पहले बताओ मुनिराज गए कहाँ, क्यों, क्या करना चाहते हो? नहीं, ये जो फैलाया है इन्होंने क्यों फैलाया है, मुझे तो इसकी कीमत चाहिए, मैं इसकी कीमत लेकर के रखूं। पत्नी भी कहती है क्या हो गया, ये पागल हो गए क्या? पागल ही नहीं थे, वो सन की थे। सड़क जब भर जाती है तो ऐसे ही कुछ कार्य होने लगते हैं, लोग कहते हैं ये ऐसा पागल से हो गए। और कहा कि महाराज तो आहार करके चले गए। कहाँ गए? इस ओर गए, जंगल की ओर। भूख, भोजन पानी नहीं किया उसने। भोजन तो कर ले, फिर महाराज से जा करके, नहीं मैं तो इसकी कीमत लेकर के आऊंगा। महाराज तो जाकर के ध्यान में लीन हो गए थे। वो महाराज के पास पहुंचते ही देखा महाराज तो हाथ पर हाथ रख करके बैठे। अच्छा, मुझे देख करके आंखें भी बंद कर ली, हाथ पर हाथ भी रख लिए। देखते हैं कब तक नहीं उठेंगे। बैठ गए। महाराज की सामय खुली, आंखें खोली। महाराज नमोस्तु, आशीर्वाद महाराज ने दिया। पूछ लिया कहाँ से आए? हम उस नगर से आए, फलाने फलाने सेठ हैं, आज आप हमारे यहाँ आहार करके आए हैं। अच्छा अच्छा, आप ही हैं उस घर के मालिक? हाँ महाराज, आप हमारे यहाँ आहार करके आए तो बहुत अच्छा किया, सौभाग्य है। लेकिन जो इधर उधर वो आप फैला करके आए हैं इसका मुझे चाहिए, इसकी तो मैं कीमत लेकर के जाऊंगा। महाराज कहती है आज पहली बार कैसा मिला है, आज तक कीमत नहीं मानी। भैया वह कहता है आपको पता नहीं हमारे पास पिच्छी कमंडल के अलावा और कुछ नहीं है। नहीं महाराज, हमने बहुत भजन सुने हैं आपके, ये माला माल होते हैं, हम लोग तो कंगाल हैं। और मुनिराज जो होते हैं माला माल होते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा आदि सब उनके चरणों में आते हैं। आपके पास, आपसे तो मुझे कीमत चाहिए आपकी। महाराज कहते हैं देखो पिच्छी कमंडल है, चाहिए हो इनमें से जो ले जाओ। नहीं महाराज, हम तो अब यहाँ से जाने वाले नहीं, हम तो इसकी कीमत लेकर के जाएंगे। महाराज ने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, जिद पर अड़ गया। आंखें बंद की और आंखें बंद करके अवधि ज्ञान से जान लिया कि क्या होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये साधु की संगति में आ गया है। अब इसका भी कल्याण होने वाला है, उसके माध्यम से और किसी का भी कल्याण होने वाला है। कह दिया जाओ घर से एक कागज और कलम ले आओ, तुम्हारे लिए कीमत मिल जाएगी। इतना सुना नहीं, खुशी खुशी मैं घर गया, लेकर के आया और महाराज ने कुछ लिखा, लिख करके बंद कर दिया। बंद करके उससे कहा आपको खोल के नहीं देखना, चले जाओ, आगरा नगर है, वहाँ पर पद्मावती रानी है, उनको जाकर के ये पत्र दे देना, तुम्हें इसकी कीमत मिल जाएगी। खुशी खुशी वहीं से रवाना हो गया। आज तो मुझे कीमत मिलेगी, महाराज के द्वारा कीमत मिले। सबकी भावना होती है महाराज से कुछ ना कुछ तो मिले, और मुझे तो मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? महाराज तो सब कुछ। और पहुंच गया उस नगर में और पूछता है लोगों से कि पद्मावती देवी रानी का महल मकान घर कौन सा है?
लोग कहते हैं कैसे पूछ रहा है, क्या है। इस प्रकार से किसी ने उसको टाल दिया, लोगों ने ऐसे ही समझा। एक सज्जन कहते हैं चलो हम तुम्हें ले चलते हैं। हुआ यूं कि जो पद्मावती रानी थी, प्रसव का काल चल रहा था और उस समय प्रसव के काल में उसको बहुत तेजी से पेट में दर्द उत्पन्न हुआ। राजा परेशान है, सब परेशान है। वैद्यों को बुलाया गया और सब कुछ देख लिया, लेकिन कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। और कह दिया वैद्यों ने कि इसका इलाज जो है ना इलाज है, अब नहीं हो सकता, कुछ हम लोग कर नहीं सकते। और वह सज्जन सेठ जी को ले जाता है रानी के महल के पास और दासी के माध्यम से उस पत्र को रानी के पास भेज दिया जाता है। और रानी जैसे ही उस पत्र को खोलती है और उस पत्र में लिखा था कि पद्मावती देवी तुम्हारे लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद। क्या लिखा था? धर्म वृद्धि का आशीर्वाद। और नीचे लिखा था नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोहे सौ साहूणम। और रानी ने जैसे ही विशुद्धि के साथ उस नमोकार मंत्र को पढ़ा, उसको पढ़ते ही उसका दर्द जो था वह बिल्कुल शांत हो गया और संतान का जन्म भी हो गया। पुत्र के रूप में वह संतान जन्म ली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्री सुनील कुमार जैन, श्रीमती कल्पना जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, सिद्धार्थ जैन, श्रीमती रूपाली जैन, कुशाग्र जैन, अनर्घ जैन, परड़िया परिवार। फर्म शीतल गारमेंट्स, सिद्धार्थ सैनिटरी, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश।